तो खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ मौजूदा वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिन भर की बड़ी खबर, इसको समझिए। वजह साफ तौर पर आपको बता दें, भगवान का विरोध हुआ है और सवाल यही कि भगवान का विरोध क्यों। स्वास्थ्य विभाग की टीम से छीना झपटी हुई है, उनके टूल किट्स को आग के हवाले कर दिया गया। ग्रामीणों ने टूल किट को आग लगा दी है। बेहद अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं। कोरोना सैंपल लेने के लिए यह टीम गई थी। हम लगातार सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं। वजह साफ तौर पर समझ लीजिए, जागरूकता की कमी है और वजह उसके पीछे क्या है। क्या प्रशासन मुस्तैदी नहीं दिखाना चाहता लोगों को जागरूक करने में? लोगों की तरफ से इस तरह का स्टेप क्यों लिया गया? कोरोना से बचना है तो डॉक्टर्स का सहयोग करना पड़ेगा। डॉक्टर्स वो जो है कड़ी हैं जो कि कोरोना से बचाने में आपके लिए अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। फ्रंटलाइन वॉरियर हैं वो, उनका अपमान आप कैसे कर सकते हैं? जनता टीवी यही सवाल बार बार पूछ रहा है कि भगवान का विरोध क्यों? क्योंकि कलयुग में और इस मौजूदा महामारी के दौर में अगर कोई भगवान है तो वो है डॉक्टर्स। कोरोना वॉरियर्स का विरोध किया जा रहा है। फतेहाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लोगों को देखिए, लोगों के चेहरे पर जो भाव हैं वो सामान्य से नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सामान्य भाव क्यों है? क्यों इनको एहसास नहीं? नक्टा में हमारी कल टीम गई थी नागपुर पीएससी इंचार्ज के नेतृत्व में सैंपल लेने गई थी। वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सैंपल लेने थे, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए और एंटीजन किट्स थी हमारी, उनको आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को हमने कंप्लेन कर दी है, सदर थाना फतेहाबाद में शिकायत दे दी गई है। नक्टा में हमारी कल टीम गई थी नागपुर पीएससी इंचार्ज के नेतृत्व में सैंपल लेने गई थी। वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सैंपल तो नौ हरि सिंह बांगड़ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप डीसी हैं फतेहाबाद के। हरि सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। तो जनता टीवी आपको बता दें, हम लगातार सुबह से जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाबदारी सुनिश्चित नहीं हो रही है कि आखिरकार फ्रंटलाइन वॉरियर्स का अगर इस तरह से अपमान होता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर्स इस समय वो कीमती कड़ी हैं जो आपको और संपूर्ण देश को इस महामारी से बचाए हुए हैं। फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं डॉक्टर्स, और उन डॉक्टर्स का अगर ऐसा अपमान होगा तो कैसे चलेगा? सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इन लोगों को देखिए, लोगों के चेहरे पर हाव भाव को देखिए और आपको समझ में आएगा कि बहुत सामान्य सी स्थिति इनको नजर आ रही है। ये हाव भाव क्यों है? इसके पीछे वजह है इलिटरेसी, इसके पीछे वजह है। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम में जो सुरजीत सिंह है, वहाँ एक नक्टा का एक सरपंच थे, उनकी डेथ हो गई थी, जिस पर वो बाकी व्यक्तियों के सैंपल लेने के लिए गए थे, जिस पर ग्रामीणों द्वारा उनका विरोध किया गया और उनके जो सैंपल की किट है उनको भी नष्ट कर दिया गया है। तो जिस पर डॉक्टर साहब ने हमारे को कंप्लेंट दिया और उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आइडेंटिफाई करके उनको जल्दी उसमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारे आइडेंटिफाई हो जाएंगे वीडियो के आधार पर, और हमारी खुफिया सूचनाओं में डॉक्टर साहब ध्यान लेकर जो भी दोषी पाए जाए खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो लगातार हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों में जागरूकता का अभाव इस हद तक कैसे हो सकता है कि वो इंसान जो इनकी भलाई के लिए इनके पास पहुंचता है, जांच के लिए पहुंचता है। नरहरि सिंह डीसी हैं नरहरि सिंह फतेहाबाद के डीसी हैं हमारे साथ, एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़े हैं। नरहरि सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। तस्वीरें शर्मिंदा कर देने वाली हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप गांव नक्टा के बारे में बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, गांव नक्टा में आपको जैसा पता है कि वैश्विक बीमारी फैली हुई है जी। इसमें सामने लोगों से अपील की हुई है कि आप जितने भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में लोग आते हैं वो खुद वॉलंटियरली आगे आके और इसमें अपना सैंपलिंग कराएं, ताकि इस बीमारी से लड़ने में सबको सहयोग मिल सके और ये बीमारी आगे ना फैले। जी। नक्टा गांव के अंदर जब हमारी डॉक्टर और कुछ हमारी टीम गई तो वहाँ कुछ गांव के लोगों ने जो पहले इकट्ठे थे वहाँ वो बड़ा उन्होंने उनके साथ
हुड़दंग किया और पीपी किट भी उनकी छीन ली और नुकसान पहुंचाया, तो उसकी लेकिन आप एक जिम्मेदार पद पर हैं नरहरि सिंह जी, हम आपसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि कुछ निष्कर्ष निकले, इन तस्वीरों से कुछ हल नहीं होना है। डॉक्टरों की ये जो बेकदरी हुई है, उनके साथ जो अभद्रता की गई है, ये वाकई जो है निंदनीय है। इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? तस्वीरें सामने हैं, हम देख रहे हैं कि उनके टूल्स को आग लगाने की कोशिश हो रही है और उनके चेहरे का जो भाव है वो साफ तौर पर बता रहा है उनको अपनी गलती नहीं समझ में आ रही है। निस्संदेह ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना इस गांव में हुई है, जिसकी पूरा प्रशासन निंदा करता है और डॉक्टर्स के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी हम सब निंदा करते हैं और इसमें तुरंत FIR दर्ज कर दी थी और पुलिस इस पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही है। कोई आदमी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, ये मतलब स्पष्ट है। जी नरहरि जी, लेकिन सवाल इसलिए भी जायज हो जाता है क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों से पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, तो क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर मेडिकल स्टाफ इस तरह के गांवों में जा रहा है जहां पर आशंका है कि इस तरह का सीन क्रिएट हो सकता है, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए महकमे की तरफ से? ये प्रशासन ने हमने अपने जिले में ये निर्णय लिया हुआ है कि जब भी कोई कहीं जाए तो वहाँ पर तहसीलदार और SHO साथ जाएंगे। लेकिन हमारे वो डॉक्टर और उनकी टीम वो पहले चली गई और उन्होंने आगे नरहरि जी, आप जो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की टीम पहले चली गई है, तो SMO हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भरत जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हमारी दोपहर में भी बातचीत आपसे हुई थी इसी विषय को लेकर के। हमारे साथ में क्षेत्र के जो DC हैं वो जुड़े हुए हैं, नरहरि सिंह जी, उनसे आप सीधी बातचीत कर सकते हैं। अगर भविष्य में सहयोग की कोई अपेक्षा है या कुछ सुधार आपकी तरफ से आप सजेस्ट करना चाहें तो आप सीधे तौर पर बातचीत उनसे कर सकते हैं। जी सहयोग तो पुलिस की तरफ से, पुलिस तो हमारे साथ थी एक्चुअली में, पर वो इतनी मॉब्स के सामने पुलिस भी 2-3 बंदे एक्चुअली में कुछ नहीं कर पाते। फिर मॉब्स को कोई प्रेशराइज भी टीम की तरफ से, हेल्थ टीम क्या प्रेशराइज कर सकती है। हमारा तो ये है कि इस टीम को गांव से सहयोग मिलता रहे, वैसे में इससे अवेयरनेस हो जाए और साथ में हमारा प्रशासन साथ में होता कि उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज रहे कि यहाँ टीम भी एक पूरा अमला आया हुआ है, तो उसमें हमारे को थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है। बिल्कुल भरत जी, सहूलियत होती है और यही एक वजह है कि हम सुबह से इस मुहिम को लीड कर रहे हैं। नरहरि जी, आपने भरत सिंह जी को सुना, SMO है ये, इनका साफ तौर पर कहना है कि मोमेंटो की तरह 2 बंदे भेज दिए जाते हैं, वो कुछ कर पाते नहीं, तो इसका कोई निराकरण है? आप इसमें ये देखिए, ये भरत सिंह जैसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन्होंने इनको खुद जाके सोचना चाहिए कि ये चीजें आप कहीं पर भी कहीं मॉब इकट्ठा होता है तो उसको उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये नहीं होता है कि लेकिन नरहरि सिंह जी, मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह का गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर पर इस बात की अपील की जा रही है कि क्षेत्र में जागरूकता स्प्रेड की जाए, क्योंकि हम भी जो तस्वीरें सुबह से चला रहे हैं, दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लोगों को उनके चेहरे पर इस बात का गिल्ट ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। तो जब तक उनको एहसास नहीं होगा कि उन्होंने गलती क्या की है, तब तक वो गलती को स्वीकृत कैसे करेंगे? नहीं, देखिए आप, ये 2 पहलू, दोनों अलग अलग पहलू है जी। एक पहलू है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को बताना। बिल्कुल, वो हम हर स्तर पर जाकर हम कर रहे हैं और उसमें किसी भी तरह की एजुकेशन खर्च में कमी नहीं है। और हमारे जिले के जितने भी पत्रकार और छायाकार बंधु हैं, वो भी सारे के सारे इस मीडिया के लोग इस कार्य में लगे हुए और हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यदि कोई आदमी कानून को अपने हाथ में लेता है तो कानून अपना काम करेगा और उसमें किसी भी आदमी ने जितने भी कानून अपने हाथ में लिया उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, तो मतलब ये माना जाए नरहरि सिंह जी कि आप अपना फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो टीम डॉक्टरों के साथ में भेजी जाएगी, डॉक्टर की टीम के साथ में, वो टीम थोड़ी बड़ी होगी कि अगर कोई इसी तरह की परेशानी आती है तो उसको वो टैकल कर सके? ये मैंने निर्णय एक सप्ताह पहले लिया था, जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन साहब और सबको ये बहुत राइटिंग में भी बता दिया था, मीडिया के माध्यम से भी ये चीज आई है कि कहीं जब भी ये है तो सरपंच किसी में जाते हैं तो तहसीलदार और SHO उनको साथ लेकर जाएंगे और वो जब तहसीलदार और SHO जाएंगे तो वो पार्ट है। बिल्कुल, चलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे से इस तरह की
ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें देखने को ना मिले, क्योंकि जब ग्राउंड जीरो से इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो न सिर्फ स्वास्थ्य महकमा बल्कि प्रशासन और तमाम इंसानियत भी शर्मसार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। तो दो जिम्मेदारों से हमने बात करी है, एक वो जिसने परिस्थिति झेली, एक वो जो कि परिस्थिति के दौरान वहां पर मौजूद थे। अब एक जिम्मेदार जिसका अधिकार क्षेत्र है ये, यानी कि वो यहां के प्रतिनिधि हैं। विधायक से जनता टीवी ने बात करने की कोशिश करी तो उनके पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट फोन उठाते हैं और उनका कहना होता है कि विधायक साहब अभी आराम कर रहे हैं। अरे नींद से जागिए साहब, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है एक बार उसकी तो खबर ले लीजिए। फतेहाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपके क्षेत्र की जनता जागरूक नहीं है। इनको जागरूक कब करिएगा? भगवान के साथ अभद्रता हो रही है आपके क्षेत्र में। तो निर्मल सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फतेहाबाद से, जो ये क्षेत्र है यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं आप। निर्मल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। निर्मल सिंह जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। निर्मल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। ठीक है जी। जी निर्मल सिंह जी, आपके क्षेत्र से जो इस तरह की तस्वीरें आई हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ठीक है जी। आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? लोगों ने डॉक्टर्स का टूल किट हाथ के हवाले कर दिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? अपने मरीज कोई नहीं जी, बहुत बढ़िया। गाँव में कोई भी किसी प्रकार की किसी में दिक्कत नहीं की, बिल्कुल अमन चैन है जी। ये आपदा आप ही रखते हैं जी, सुख शांति है। एक बार फिर से आप अपना जवाब दोहराएंगे निर्मल सिंह जी? हाँ जी, हाँ जी। जी बताएं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? अपने कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, सब सुख शांति है, परिवार सब ठीक है, गाँव में कोई दिक्कत नहीं। गांव में कोई दिक्कत नहीं है निर्मल सिंह जी, लेकिन गांव के लोगों में जागरूकता नजर नहीं आ रही है। जब डॉक्टरों की टीम आप लोगों की बेहतरी के लिए गांव में पहुंचती है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो समझ में तो नहीं आ रहा है कि गांव में सब कुछ ठीक है। जी आ रहा पिंड गाँव में कोई दिक्कत कोई नहीं अपने। हेलो जी निर्मल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ये जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों के बयान आपने सुने। सरपंच वो छोटी से छोटी इकाई से भी हमने बात करने की कोशिश करी, तमाम बड़े जिम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश करी। छोटी इकाई सरपंच से बात करना इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि सरपंच वो इकाई होता है जो लोगों को जागरूक करने का काम करता है। छोटी से छोटी इकाई बेहद अहम होती है